कमरा नंबर 13। एक पुराना होटल जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। बारिश की रात थी और तेज बिजली चमक रही थी। अर्जुन एक ट्रैवल ब्लॉगर था और ठहरने के लिए होटल पहुंचा और रिसेप्शनिस्ट के पास चला गया और बोला, मुझे एक कमरा चाहिए ठहरने के लिए। रिसेप्शनिस्ट बोली, जी सामने चाबियां टंगी हुई है, आपको जो भी कमरा चाहिए आप चाबी उठा लीजिए, मैं आपको कमरा दे देती हूँ। अर्जुन आगे बढ़ा और उसने कमरा नंबर 13 की चाबी उठा ली, जिसको देखकर रिसेप्शनिस्ट बहुत घबरा गई और अर्जुन को बोली, कृपया आप कमरा नंबर 13 को छोड़कर किसी भी कमरे की चाबी उठा लीजिए। कमरा नंबर 13 में आत्माएं रहती है, ऐसा कहा जाता है। आज तक जो भी इस कमरे में गया है वह कभी वापस नहीं आया, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको जो भी कमरा चाहिए ले लीजिए, बस कमरा नंबर 13 को छोड़ दीजिए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। जिद करने लगा, मुझे तो यही कमरे में आज रात रुकना है। Receptionist care. बार बार समझाने पर जब अर्जुन नहीं माना तो receptionist kakar kerberli chikat. लेकिन इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, आपके साथ कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, यह हमको लिखकर दे दीजिए। अर्जुन ने कहा ठीक है और अपनी सहमति लिखकर वहां से कमरा नंबर 13 की चाबी उठाकर कमरा नंबर 13 के लिए रवाना हो गया। कमरे में घुसते ही ठंड बढ़ गई और जैसे ही थोड़ा सा कमरे के अंदर घुसा उसको दीवार पर एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी तो किसी औरत थी और वह अर्जुन को घूर रही थी। चारों तरफ देखने के बाद अर्जुन अपने बेड पर गया और सो गया। जैसे ही रात के 2 बजे अर्जुन को महसूस होता है कि उसका कोई दरवाजा पी रहा है और जैसे ही अर्जुन उठकर देखाता है और पूछता है, दरवाजे पर कौन है? कोई जवाब न आने पर अर्जुन सोचता है शायद मेरा भ्रम होगा और वह फिर से सो जाता है और थोड़ी देर बाद ही खिड़की अपने आप खुल जाती है। वाह के साथ पड़े और उसी के साथ आवाज आने लगा गई, तुम भी उसके जैसे हो, कितनी देर लगा दी तुमने आने में अर्जुन? तब सी लाओ गई। अर्जुन पूछने लगा कौन? जब कोई भी जवाब नहीं आया और फिर अर्जुन बेड से उतरने लगा। जैसे ही बेड से उतरकर दरवाजे की ओर जाने लगा तो उसको कमरे के अंदर लगे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई दी, जो बिल्कुल उसके जैसी ही लग रही थी। जब अर्जुन शीशे के सामने से गुजरा तो वह शीशे में जो परछाई थी वह एक ही जगह पर रुकी हुई थी और जब अर्जुन ने घबराकर पलट कर शीशे की तरफ देखा तो उसको बिल्कुल अपने जैसा ही चेहरा शीशे में दिखाई दिया, परंतु उसके कपड़े और उसकी आंखें बिल्कुल लाल रंग के लहू से भरी हुई थी। अर्जुन यह सब देखकर घबरा गया और दरवाजे की तरफ दौड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन इतने में